आपकी चाय। भैया, वो आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सोनू? फिर से बर्तन धोते हुए कोई कप तोड़ा क्या? अरे नहीं नहीं भैया, वो बात नहीं है भैया। वो हम भी आपकी तरह ऑफिस जाना चाहते हैं। आपकी नई फैक्ट्री में कुछ काम हो तो हमें दीजिए ना भैया। सोनू वो तेरे भैया की फैक्ट्री में सब इंजीनियर्स और अकाउंटेंट लोग काम करते हैं। उधर तू 5वीं फेल जाके क्या काम करेगा? भैया हमें बस एक मौका दीजिए, हम कब काम सीख लेंगे भैया। अरे फैक्ट्री में लोग तुझे काम सिखाएंगे तो अपना काम कब करेंगे? हाँ सोनू वो नई फैक्ट्री में ना अभी सिर्फ एक्सपीरियंस वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन जब भी किसी इंटर्न की जरूरत होगी ना तुझे पक्का याद करूँ। जा जा, तब तक जाके खाना बना और छत पे कपड़े सूख गए होंगे, उतार कर उन्हें इस्त्री कर। जी माँ जी। आप भी ना डरा दिया मुझे। अच्छा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी मेरे सिवा तुम्हें इस तरह से और कौन छुएगा? मैं अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ शर्मा जी बोलिए। हेलो शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है। आप एक मिनट, मैं नेटवर्क पे आके बात करता हूँ। हेलो विक्रम, मेरा नाम नहीं 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 माई नेम सोनू कुमार इज मी, कंपनी ओनर। मुझे कमरे में बुलाकर जनाब यहाँ चले आए। निधि, बहू क्या हुआ निधि? सोनू, अरे विक्रम, ये देख तो सही, तुम्हारे कपड़े चुरा रहा है। बहू तो चिल्लाएगी ना। मैं तो बस क्या? क्यों पहने तूने मेरे बेटे के कपड़े? बोल, चुप क्यों है? मैं पहन कर देखना चाहता था कि मैं शर्ट और कोट में कैसा लगूंगा। वाह 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 वाह, कौवा हंस की चाल चलने से हंस नहीं बन जाता, रहता तो वो कौवा ही है। मम्मी प्लीज। तू चुप कर।
तुझे पता है ये जो शर्ट तूने पहनी है ना, ये शर्ट 8,000 की है और ये कोट 15,000 का। तेरे महीने की पगार से भी महंगे हैं ये कपड़े जिन्हें तूने मैला कर दिया। मैं धो दूंगा इन्हें माँ जी। मेरा बेटा तेरी उतरन पहनेगा? हाँ, खबरदार इस कपड़े को हाथ लगाया तो। ओके मम्मी, नहीं पहनूंगा मैं। सोनू तुम ये कपड़े रखो और आइंदा ऐसा मत करना। थैंक यू विक्रम भैया। मजा तो देखो इसकी। चल बेटा। कैसा लगा? रिश्वत दे दिया ताकि मैं आपको खुशी खुशी जाने दूं। विक्रम, हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और अपनी बीवी को हनीमून पे ले जाने के बदले आप खुद अकेले फैक्ट्री जा रहे हो। प्लीज बुरा मत मानो ना, सिर्फ 10-15 दिन की बात है। उसके बाद तुम्हें आके पक्का हनीमून पे ले जाऊंगा। ओके? अब वो ड्राइवर आ गया। हाँ मैं आता हूँ अभी। चल। ये हमारे फैक्ट्री के कागज है ना? जी, तू इनके साथ क्या कर रहा है? वो कंपनी के पुराने हिसाब किताब के कागजात है। वो मनोज भैया है ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि अकाउंट्स कैसे लिखते हैं। बस कंपनी के पुराने कागजात दिए थे हिसाब किताब की प्रैक्टिस करने के लिए। सपने औकात देखकर देखने चाहिए और तेरी औकात ये है कि तू 5वीं फेल है। ऑफिस के कंप्यूटर के सामने बैठने की तेरी जगह नहीं है। तेरी जगह इस घर में है, रसोई में है। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आती? मम्मी जी, अगर सोनू को ऑफिस का काम सीखने का शौक है तो सीखने दीजिए ना। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। तू बीच में मत बोल। देख सोनू, मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ, ये ऑफिस का काम इतना आसान नहीं है और तुझसे होगा भी नहीं। इसलिए समय बर्बाद करना बंद कर और घर के रसोई के काम में ध्यान दे, समझे? अब आंसू पोंछ और जा मेरे लिए चाय बना। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया ऑफिस के काम सीखने वाला। दिमाग खराब करके रखा है। मम्मी जी, अगर सोनू को ऑफिस के काम का इतना ही शौक है तो फिर ये हमारे घर पर क्यों काम करते हैं? क्या बताऊं, सोनू के पापा हमारे घर में सालों से काम कर रहे थे, फिर वो अचानक चल बसे। उस वक्त सोनू 4 साल का था, वो भी हमारे साथ रहता था। इसकी माँ
इसे जन्म देते वक्त गुजर गई। इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो विक्रम के बाबूजी ने कहा कि सोनू को यही रहने दो। मैंने इसे इतना काम सिखाया, शुक्रगुजार होना तो दूर, इसको ऑफिस का काम करना है। चलो ये सब छोड़ दो, आज शाम को मुझे मेरी सहेली के यहाँ सत्यनारायण की कथा के लिए जाना है। तुम भी अच्छी साड़ी पहन के तैयार हो जाना, ठीक है? जी मम्मी जी। सॉरी। जी वो आई एम सॉरी। अरे सॉरी तो हमको बोलना चाहिए, हमने दरवाजा ठीक से बंद किया ही नहीं। भाभी जी आपकी बहू आई मम्मी जी। अभी जी आपके लिए मीठे में खीर बनाई है, आपकी पसंद। अरे वाह, लाओ दो। ये तो बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। अब 1 मिनट, फोन आया। हेलो दीदी, कंग्रेचुलेशन, मम्मी पापा ने तेरे और राहुल की शादी के लिए हाँ कर दी। आपको कैसे पता चला? मम्मी ने बताया। तेरी ना आवाज से पता चल रहा है। और पता है यहाँ पर मीठे में ना खीर बनी है। अरे वाह। अच्छा मुझे ये बता, शादी की डेट फिक्स हुई है क्या? और दूसरी बात, तू शादी में लहंगा पहनने वाली है या साड़ी? दीदी मैं ना दोनों ऑप्शन ट्राई करूंगी, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या पहनना है। दीदी वो मैं आपको वापस कॉल बैक करूं? एक्चुअली अभी राहुल का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, अपने होने वाले पति को ना मेरी तरफ से हाय बोलना। हाँ हाँ दीदी, बाय बाय बाय, लव यू लव यू लव यू। बाय, लव यू टू। बचपन से लेके आज तक विक्रम भैया के फटे पुराने कपड़े पहने, उनकी उतरन पहनकर बड़ा किया आपने माजी मुझे। क्या कहती हो आप? मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको पता चलेगा, पता चलेगा आपको कि मैं क्या कर सकता हूं। अब पता चलेगा। उठिए बहुरानी जी, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जो 10-10 बजे तक सोती रहोगी। वो सॉरी मम्मी जी, वो पता नहीं बहुत थकान सी लग रही थी। थकान? अरे घर के आधे से भी ज्यादा काम सोनू करता है। ये नाटक बंद करो और चलो नीचे।
शादी को 1 महीना नहीं हुआ और महारानी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हेलो डॉक्टर, आपको रिपोर्ट से पता चला कि मेरी बॉडी में इतनी कमजोरी क्यों आ रही है? देखिए, आपके आयरन विटामिन लेवल में तो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। आपके ब्लड में भारी मात्रा में नींद की गोलियों के डोज मिले हैं। पहले जब तुम्हारी सास मुझे सुनाती थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब बहुत मजा आता है। जितना वो मेरा दिमाग गर्म करती थी ना, उतनी मैं अपनी गर्मी तुम्हारे ऊपर निकालता हूं। अभी जी, आज फिर से आपकी पसंद की खीर बनाई है। थैंक यू। सोनू के बनाए हुए खीर के अलावा मैं वही खाती हूँ जो मम्मी जी खाती है। इसका मतलब खीर में तुम मुझे हल्द्र में नींद की दवाई मिला के दे रहे थे ना? क्यों? शर्म नहीं आई तुमको? वो हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप? इतनी घटिया हरकत करते हो, तुमको शर्म नहीं आई? हाँ, खिलाई तुम्हें नींद की गोली और बहुत मजे ले लेकर तुम्हारे बदन को छुआ हमने। दिखाया तुमको? रुको, ये देखो, देखो, हाँ? कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों साथ में। डिलीट करो इसे डिलीट करो अभी। बहू क्या हुआ? अगर तुमने अपनी सास के सामने अपना मुंह भी खोला ना, तो ये वीडियो मैं पूरी यूपी में वायरल कर दूंगा, याद रखना। बहू क्या हुआ? अरे भाभी जी, छिपकली तो थी, भगा दी हमने उसको, दोबारा नहीं आई। छिपकली? अरे हाँ माँ जी, छिपकली थी, उसे देख कर डर गई थी भाभी जी। हे भगवान, मुझे लगा कोई चोर डाकू आ गया। बहू तुम भी? अरे नहीं माँ जी, चलिए माँ जी, आप चल के सो जाइए। जी बहू तुम सो जाओ। चलो तुम चलो। हाँ हाँ चलो चलो।
ये देखो, मेरी नई नई शादी हुई है, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुमने जो भी फोटोज लिए उनको डिलीट कर दो। तुमने मेरे साथ जो भी किया है ना इतने दिनों तक, वो मैं सब भूल जाऊंगी। पर प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो प्लीज। आप तो भूल जाएंगी, मगर इस कमबख्त दिल का क्या करें जो आपको चाहकर भी नहीं भुला पाएगा। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें भी पता चल गया। पहले हम अकेले मजे लेते थे, मिलके एंजॉय करेंगे। तुम जो कर रहे हो ना वो सब गलत कर रहे हो। मेरी फोटो डिलीट कर दो ना प्लीज। इधर आओ तुम, इधर बैठो तुम, बैठो भाई। ये रोना धोना बंद करो और अब स्माइल के साथ मुस्कुरा कर ये कहो, आई लव यू। काश हमारी शादी तुमसे हुई होती, विक्रम से ना हुई होती। तुम्हारे बिना रातों को नींद नहीं आती। कहो ना, बोलो ना। ठीक है, हमारा मन रखने की खातिर ना सही, ये जो मेरे पास एमएमएस और वीडियोस पड़ी हुई है उनकी खातिर बोल दो। चलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोल। सोनू, आई लव यू। ना 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 ना, स्माइल के साथ। सोनू, आई लव यू। काश मेरी शादी विक्रम के बदले तुमसे हुई होती। मुझे रात को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। बोल दिया जो तुमने सुनना था। हाँ, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो आई, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ भी गुजार लो। मैं माता जी से बात कर लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो पैसे नहीं देने वाली है। पैसों का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूं। अब कौन सा काम संभालने की बातें हो रही है? और अब किस चीज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? ओ माँ जी, आप ही कहती है ना कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर केटरिंग का बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। रोज रोज तू ये नए काम करने की क्यों सोचता है? कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? और वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ 50,000 रुपए। ठीक है, कहीं और से ले ले, क्योंकि मैं तेरे को 50,000 नहीं देने वाली। बड़ा आया बिजनेस करने वाला। क्या कर रहे हो ये विक्रम ने हमको दिए। तुम्हारे गले की चेन कहाँ गई? मम्मी जी, वो चेन हमसे खो गई है। क्या तुम्हें पता है? वो 60,000 की चेन थी। मैं विक्रम को बोली ही थी कि महंगी चीज ना खरीदे, तुम उसके लायक हो ही नहीं। इट्स ओके मॉम, नई चेन आ जाएगी, जाने दीजिए ना। विक्रम, खुश रहो। अरे आप दोनों तो परसों आने वाले थे ना? यही तो सरप्राइज है। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज करूं। हाँ दीदी, जीजू ने मुझे बताया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डबल सरप्राइज दे। एक
मेरे हाथ से नहीं खाओगे? मेरा सच में मन नहीं क्या हो गया तुम्हें? विक्रम, ऑफिस जा रहे हो ना? जी रास्ते में मुझे मंदिर छोड़ देना। हाँ चलिए ना। चलो। घबराओ मत। ऐसे भी कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है, और भैया और माँ जी इस घर में आपको मेरे साथ अकेला छोड़ के गए हैं। समाचार आपके लिए और क्या हो सकता है, नहीं? दीदी। हाँ दीदी, मेरे लहंगे की शॉपिंग करने चले? हाँ चलो ना। अरे रामजी भाई, कैसे हैं आप? सब एकदम बढ़िया है। वो भाभी जी, हमें कुछ आपको दिखाना था। क्या? एक मिनट। ये ये तो मेरी बहू की चेन है। जी भाभी जी, ये वही चेन है। तो हमें अच्छी तरह से याद है, अभी कुछ हफ्ते पहले ही विक्रम भाई आए थे हमारी दुकान पर ये चेन बनवाने के लिए। जी। इसलिए जब वो चोर मेरे पास ये चेन बेचने के लिए आया था तो मैं इसे तुरंत पहचान गया कि ये आप ही का है। आपके पास कोई सीसीटीवी में उसका फोटो है? मैं पुलिस को दिखाऊंगी। भाभी जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी जी, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं, यही है। जिस घर में रहा पला बड़ा, उसी घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए लालच में आकर हमसे गलती होगी माँ जी। गलती हुई ना, अब सजा भी भुगत। विक्रम, पुलिस को फोन कर। नहीं माँ जी, पुलिस को मत बुलाइए माँ जी, भैया आप हाथ छोड़ते हैं, पुलिस को मत बुलाइए। भाभी जी बोलिए ना भैया को कि पुलिस को ना बुलाए। भाभी जी प्लीज। मम्मी जी, एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ना सोनू को, उसको माफ कर दीजिए। विक्रम, आपके जाने के बाद इसने हम सबका बहुत ध्यान रखा है। मेरी खातिर आप इसे माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? अपनी माँ की बात अनसुनी करके तुम अपनी बीवी की सुनोगे? मम्मी, सोनू से गलती हो गई, लेकिन इतने साल उसने इस घर के लिए इतना कुछ किया भी तो है। लेकिन विक्रम, प्लीज मम्मी, एक मौका और दे दो उसे। अगर दोबारा सोनू ने ऐसा कुछ किया ना, तो मैं खुद धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा उसे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वो सोने की चेन बेच के जो 60,000 कमाए हैं ना तूने, वो हमें वापस चाहिए। हाँ माँ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं वादा करता हूँ मैं सारे पैसे लौटा दूंगा माँ जी, बस माफ कर दीजिए। निधि, निधि तुम ठीक हो? हाँ, पर आपको ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, जब से मैं वापस आया हूँ तब से तुम कुछ डरी हुई और उदास सी लग रही हो। देखो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बिना डरे बता सकती हो।
वो दरअसल सोनू क्या सोनू क्या? सोनू हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। उसने हमारा एमएमएस बनाया और वो रोज हमें दिखाकर ना ब्लैकमेल करता है। मैं आपको बताना चाहती थी पर पता नहीं हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अब और नहीं। उस सोनू को ना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। क्या क्या सर? भाभी जी, आप मानो या ना मानो, आपको हमारी आदत तो डालनी पड़ेगी। विक्रम, विक्रम उठो। विक्रम, विक्रम, विक्रम। ये अरे सुबह के 10-11 बजे से पहले नहीं उठने वाला। क्या है ना, वो जो नींद की गोलियां मैं तुम्हें देता था, वो मैंने तुम्हें छोड़कर आज सबको खाने में खिला दी। माता जी, विक्रम और तुम्हारी प्यारी बहन आराम से गहरी नींद में सोए हुए। क्यों किया तुमने ऐसा? वजह आओ, चल के तुम्हें हॉल में दिखाता हूँ। आओ दिखाता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। विक्रम, विक्रम, मेरा सोनू, मेरा हाथ छोड़ो। विक्रम, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो? कौन है ये? यही तो है मेरा दोस्त, जिसे आज आपको खुश करना है। क्या? हाँ, आज आप इन्हें खुश करेंगी तो ये मुझे 60,000 रुपए देंगे, जिसे मैं आपकी सासू माँ को दूंगा। नहीं, अब और नहीं। क्या करोगे तुम? मेरी तस्वीरें दिखाओगे लोगों को? दिखा दो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा विक्रम मेरे साथ में है। अच्छा हाँ। तुम्हारी बहन ईशा का क्या? उसके होने वाले पति का नाम क्या है? राहुल। जब उसे पता चलेगा और जब उसकी वो तस्वीर और वीडियो देखेगा तो वो भी उसका साथ देगा। हाँ? ये देख, तुमने मेरी बहन के साथ भी किया, उसको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हुआ? मजा नहीं आया? मैं हूं ना। बहुत परेशान कर लिया तुमने हमें इस फोटो के दम पर, बस अब और नहीं। हमारा फोन क्या किया तुमने? जो तस्वीरें दिखाकर तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे थे ना, मैंने वो सारी फोटो डिलीट कर दी है। अब तुमको मैं इस घर से बाहर निकालूंगी।
बस कीजिए भाभी जी, अब हमसे नहीं होगा। आप इस घर की बहू है भाभी जी। क्या हुआ और सोनू? हमारी भाभी। और बहू, तू सोनू के कमरे में क्या कर रही है? हम बताते हैं। दरअसल भाभी जब से इस घर में आई है उसके कुछ दिनों के बाद से ही भाभी हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये रोज रात को हमारे खाने में नींद की गोलियां मिलाता है, हमारी गंदी गंदी तस्वीरें में निकाल रही है। इसने हमारा एमएमएस भी बनाया और कल रात इसने आप सबके खाने में नींद की गोलियां मिलाई और इसने जबरदस्ती अपने दोस्त के साथ पैसों के लिए मुझे सोने के लिए ब्लैकमेल किया। ये झूठ बोल रही है भाभी। अगर ये सब बोलिए कि अगर ये सच है तो सबूत दिखाए। मैंने फोटो डिलीट करी है अभी। माँ जी देखा, भैया देखा, आपने झूठ बोल रही। कहिए, पूछिए इनसे कि अगर ये सच होती तो आपको पहले क्यों नहीं बता दिया सब कुछ। और ऐसे भी आप ऐसे इंसान थोड़ी ना कि ऐसी स्थिति में आप अपनी बीवी का साथ नहीं देंगे। नहीं विक्रम, मैं डर गई थी इसलिए तुमको मैं नहीं बता पाई। मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये झूठ बोल रही है, हम सच बोल रहे हैं और हमारे पास इस बात का सबूत भी है। दिखाते हैं आपको। ये देखिए। सोनू, आई लव यू। काश मेरी शादी विक्रम के बदले तुमसे हुई होती। मुझे रात को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मेरे बेटे को छोड़कर इस घर के नौकर के साथ? छी! माँ जी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी, हम अपना बिजनेस इसीलिए खोलना चाहते थे ताकि इस घर से दूर चले जाए और भाभी हमें। विक्रम, विक्रम ये झूठ बोल रहे, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए विक्रम, प्लीज। कितनी बार मैंने तुमसे पूछा कि बात क्या है? मेरे साफ साफ कह देती ना कि तुम्हें ये सोनू पसंद है, मुझसे प्यार नहीं करती हुआ, लेकिन तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया। बेटा, मुझे माफ कर दो। इस घर की भलाई के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। किसी को बिना बोले निकल जाने के लिए मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। मुझे माफ कर दो। माँ जी, बचपन से लेके आज तक हम इसी घर में पला पड़ा। आप सब लोगों को इस तरह से छोड़कर जाना मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन अगर आप ऐसा चाहती है तो ऐसे ही सही। मैं चला जाता हूं यहां से। ये लीजिए, नींद की गोली है। ऐसे ये वही नींद की गोलियां हैं जिन्हें खिलाकर हम आपके साथ। अरे घर में अब जिस तरह का माहौल है, आपको नींद आएगी तो है नहीं। रख लीजिए, आपके काम आएगी। जैसे कल रात की 10 बजे की ट्रेन से हम यहां से जा रहे हैं। आपकी याद तो बहुत आएगी। अब मैं बताऊंगी सबको सच्चाई।
सबके सब? बहू, सुबह के 10 बज गए हैं। अच्छी बहू इतनी देर तक नहीं सोती है ना? ऐसा ही कहती है ना आप माँ जी? दीदी, ये सब क्या है? ये रस्सी? क्या नाटक चल रहा है? ये जो सोनू है ना, ये मुझे नींद की गोली खिला के मेरा फायदा उठाता था। वही दवाई ना मैंने आप सबको खिला दी। और तुम्हें पता है, ये खाने में नहीं, पानी में भी काम करती है। और मैंने आप सबके पानी में मिला कर दिए। मैंने कोई तुम्हें नींद की गोली कभी नहीं दी। दीदी मेरी बात सुनो, प्लीज उसे मारना मत। निधि तुम्हें भी जेल हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निधि, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। हाँ बहू मत मारो उसे, हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे। हेलो, प्लीज, मैंने किसी को जान से मार दिया। Slowly down. Very good. One. Down, down, down. Hold. Very good. Come on. Do it. One more. राम बनाए जोड़ी, मियाँ बच्चा, बीवी बुड्ढी। क्या हुआ शिखर? अब कुछ नहीं। अच्छा, डेट क्या है आज? 20 जुलाई। क्यों? अब छोड़ो ना, चलो ना, एक सेट और करते हैं पुशअप्स का। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं थोड़ा जॉगिंग करके आती हूँ। अरे ऐसे कौन करता है? मैं। वैसे तुम तो ऐसे डर गए जैसे किसी और का इंतजार था तुम्हें। था तो मैडम और शेखर सर का कभी भी आ जाएंगे घर और ऐसे देख लिया ना हमें तो छुट्टी कर देंगे हमारी। वो आंटी वो भी नहीं आने वाली, वो अपने छोटे से पति के साथ जॉगिंग कर रही है। नहीं आने वाली। धीरज, ये शेखर सर भी कितने पागल है ना, मतलब कितनी गुड लुकिंग है, यंग है, और पसंद आई तो आंटी कोई भी सुंदर सी लड़की मिल सकती थी उनको, पर वो कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। प्यार नहीं पगली, पैसा। पैसा ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है, वरना शेखर जैसा हैंडसम लड़का अपनी मैडम जैसी बुढ़ी औरत को प्यार करेगा है? ये तो तुम सही कह रहे हो। धीरज, सब बातों से अगर पेट भर गया हो, चलो जाओ गाड़ी निकालो। जी सर। मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है साहब। ये लीजिए। थैंक यू।
आप जॉगिंग करके काफी थक गए होंगे ना? अब मसाज कर दूं मैं? लाइए, अच्छा लगेगा आपको। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? देखो, अगली बार ऐसे बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? लेकिन मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। और चलो जाओ जाओ, नाश्ता बनाओ। क्या हुआ शिखर? कुछ नहीं। रितु, मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक लेकर आओ। मैडम वो स्प्राउट्स तो मैं भूल गई। भूल गई मतलब? कई दिनों से देख रही हूं, हर दूसरे दिन का नाटक हो गया है तुम्हारा। कभी कुछ भूल जाती हो, कभी कुछ। काम चोर हो गई हो। अगर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक नहीं मिला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जाओ। हाँ नवीन, क्या हुआ? यार भाई, मेरा नेहा से ब्रेकअप हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उसे पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ। ब्रेकअप हो गया? चल, देर आए दुरुस्त आए। गुड डिसीजन। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे पहलियां सूझ रही हैं? तेरे लिए नहीं था, मैं नेहा की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? अच्छा बेटा, टांग खींच रहा है मेरी। कल ऑफिस मिल, तुझे बताता हूँ मैं। साला कमीना। क्या बात है साहब, आज बड़े खुश लग रहे हो। कोई स्पेशल बात? हाँ है तो स्पेशल, पर तुझे नहीं बताऊंगा। गाड़ी चला। साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतने हैंडसम हो, अच्छी खासी जॉब भी है, अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर कल्पना मैम से शादी क्यों? मेरा मतलब उनकी उम्र देखो और आपकी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया एज गैप अब दोनों के बीच? अपने काम से काम मतलब रख, और ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कल्पना ठीक कहती है, तुम लोग का ना दिमाग खराब हो गया है, जब देखो बकवास करते रहते हो। सॉरी साहब, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। अरे जल्दी आओ, इसे छुपा दो और जब कहूंगा ना तभी देना। कल्पना, कल्पना। क्या हुआ शेखर? क्यों चिल्ला रहे हो? चलो अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना प्लीज। मैं आंखें बंद नहीं करी, तुम्हें जो बोलना है बोलो। प्लीज ना, मेरे लिए सिर्फ एक बार, प्लीज 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 प्लीज। ओके। बोलो। बस 2 सेकंड। हाँ अभी आगे बढ़ो। तुम्हें याद था? अपनी जान का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो सुबह विश करना चाहिए था ना। पूरा दिन भर मेरा मूड ऑफ था, मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। अरे वो सब नाटक था, सरप्राइज भी तो देना था। वैसे कैसा गिफ्ट? बहुत सुंदर है, अब लाए हो तो पहना भी दो। हाँ सॉरी। I love you.
आई लव यू टू। वैसे एक और सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? उसके लिए तुम्हें रूम में चलना पड़ेगा। तुम खुश तो हो ना? बहुत। आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि हम ऋतु को चेंज कर दें क्या? बहुत इरिटेट करती है, हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। यार, सारी मेड एक जैसी ही होती हैं, और क्या गारंटी है कि दूसरी मेड आएगी तो ऐसी नहीं होगी। तुम तो घर में बैठे बैठे इरिटेट हो जाती हो। मुझसे पूछो कितना झेलना पड़ता है उस धीरज को। आज तो एक्सीडेंट होते होते बचा है। क्या? हाँ, ड्राइव करते करते फोन पे बात करता है। इतना समझाता हूँ पर समझते ही नहीं है। अब चलता है ये सब, तो तुम इसे मत सोचो। यार एक किस दे देना मुझे प्लीज, कितना तड़पाई प्लीज। एक किस। हटो, उड़ो मुझे। क्या हुआ? इतना तंतना काहे रही हो? एक किस ही तो मांग रहे हैं ना? ठीक है, नहीं देना मत दो। लेकिन हुआ क्या है? मैडम की गाली पड़ गई क्या फिर से? बकवास बंद करो अपने। तो जैसे रोज का ही हो गया है। जब से शादी हुई ना बुढ़िया पगला सी गई है। नए नए शौक पालना शुरू कर दिए। उसे लगता है कि ऐसे स्प्राउट्स खा के, हाँ शेक पी के बेचारी वो तो 16 साल की कुंवारी लड़की बन जाएगी। पागल बुढ़िया। हाँ, सच बताऊं तो मुझे बस शेखर सर के लिए बुरा लगता है। क्यों? बेचारे रोमांस कैसे करते होंगे। अरे बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, हाँ? ऐसे ही थोड़े ना खुश है साहब से। तू कुछ नहीं जानती, मुझे सब पता है। अच्छा। और क्या, लेकिन प्रॉब्लम तो 10-15 साल बाद होगी। वो क्यों? जब मैडम 60 साल की हो जाएंगी। तुझे पता लोग इन दोनों को देख के कहेंगे देखो माँ बेटा जा रहे हैं। अरे वो तो अभी भी बोलते हैं। हाँ। और क्या, लेकिन तू सोच ना, रोमांस कैसे करेंगे बुढ़ापे पे? सोच, साहब का मन किया रोमांस करने का, वो मैडम को किस करने जा रहे हैं, लेकिन मैडम उनको रोक के बोलती है, मुंह में से अपनी नकली दांत निकाल के, प्लीज पूरे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी साहब की। तुम्हारी बकवास, हाँ? बहुत जबान चलने लगी तुम दोनों। अगर आइंदा ऐसी बकवास की ना तो काम से निकाल दूंगा। और वैसे भी कमी नहीं है ड्राइवर और मिड की। जब देखो पक 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 पक। चुप। इधर उधर देख के तो बोला कर। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है ना, निकाल देगा, निकाल देने दे। और क्या बोल रहा? नौकरों की कमी नहीं है तो हमें कौन सी नौकरियों की कमी है? यूं मिल जाएगी बाहर नौकरी। तो बस मुझे किस दे जल्दी से। अरे किस? अच्छा ठीक है, दे दूंगी। पहले बताओ कितना चाहते हो मुझे? अपनी जान से भी ज्यादा। बस तू समझती नहीं हमारे प्यार को। अच्छा तो बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तू एक बार चाहत पूरी कर दे मेरी। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तू पागल हो गई है? बड़ी बड़ी बातें, प्यार करता हूँ। हाँ, अपनी अगर चाहते पूरी करनी है ना तो पहले मेरा ये काम करना होगा। सोच लो। ठीक है, कर दूंगा काम। अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ, शेखर की वजह से पूरा दिन मूड खराब था, उसे सरप्राइज देना था। हाँ, मुझे लगा कि वो मेरा बर्थडे भूल गया। आई एम वेरी लकी यार कि मुझे शेखर की जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला है। अच्छा दिव्या, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। हाँ, बाय।
जी मैडम। क्या है ये? मैडम मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब? घर में रहती हो कहीं और? घर में क्या होता है और क्या नहीं तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। इतनी लापरवाह हो अपने काम को लेकर। तुम्हें पता है अगर मैं इसे छू लेती तो मैं मर जाती। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? गलती करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो, यही लगा हुआ है तुम्हारा। क्या हुआ बेबी? पर क्यों भड़क रही हो उस पे? जान लेना चाहती है मेरी। ये देखो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था और ये स्टैचू के यहाँ पे रखा हुआ था। अगर गलती से मैं स्टैचू को टच कर लेती ना तो मैं कब की ऊपर चली गई होती। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रितु, हद होती है लापरवाही की। देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन ऐसी लापरवाही नहीं। और ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ अपना काम करो। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलिए। वैसे तुम कहाँ थे? अब मैं वो हाँ नवीन से फ़ोन पे बात कर रहा था। कल नवीन और दीप घर पे आ रहे हैं ना, बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि भाभी से मिला नहीं, भाभी से मिलवा। तो मैंने कहा ठीक है आजा लंच पे। तो तुम कल घर पे ही रहोगी ना? हाँ मैं घर पे ही हूँ और अच्छा कि अपने दोस्तों को मिला लिया। मैं भी मिलूंगी। हाँ चले। हाँ। यार उस दिन ऑफिस में बहुत मजा आया था यार। वो पार्टी बड़ी शानदार थी यार। भाई घर तो बहुत आलीशान है। भाई ये घर नहीं, ये महल है, महल पूरा। ऊपर वाले का आशीर्वाद। बैठो ना। मस्त है भाई। मस्त है। तो भाई भाभी कहाँ है? अब वो बस आधी ही होगी। ये लीजिए। थैंक यू। भाई मेड इतनी खूबसूरत है तो भाभी तो राजकुमारी होंगी। भाई अब सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से भाभी को बुला दो। अरे बुलाता हूँ, पहले तू पानी तो पी ले। बेबी ये नवीन है और ये दीप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नवीन। भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। शेखर ने हम दोनों के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। आप लोगों की बहुत गहरी दोस्ती है। जी भाभी जी। शेखर तुम बस पानी ही पिलाओगे या इन्हें बार काउंटर पे भी लेकर जाओगे? हाँ आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं लंच का देखती हूँ। चले। हाँ तुम लोग जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वॉशरूम किधर है? हाँ एक सेकंड। रितु सर को वॉशरूम लेके जाओ। चले चल चल आजा। और बताओ बाकी। और बस चल रहा है, तू बता। अरे इस तरफ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत है यार। जब से देखा है ना मैंने तुम्हें, पागल सा हो गया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी दे सकता हूँ, लेकिन इस दिल में जो आग लगी ना, प्लीज उस आग को बुझा दो तुम, प्लीज। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मुझे मंजूर है, लेकिन अभी नहीं। बाहर से बैठे हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा पर आपका मजाक बन जाएगा। तो किसी और टाइम। तो आज रात हूँ मैं। आज रात सही रहेगा। ओके डार्लिंग, आज रात आता हूँ मैं। लड़की देखी नहीं कि लाट टपकाना शुरू। अबे मेड है, कुछ तो शर्म कर। भूल गया वो लवली वाला कांड? क्या हाल हुआ था तेरा? भाई वो बात मत छेड़ अभी यार, प्लीज मान जा। ये लवली वाला क्या मैटर है? मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे मैं बताता हूँ ना। भाई मान जा ना यार तू। रुक जा भाई। तू भाई नहीं, तेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले की बात है। भाई साहब की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, लवली, और ये उस पे ना फुल टू लट्टू, लेकिन वो उसे ना घास नहीं डालती थी। तो भाई साहब ने एक दिन और उसे केबिन में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी कर दी। उसने पूरे स्टाफ के सामने जोरदार थप्पड़ मारा और रिजाइन करके चली गई। ये साल अभी तक नहीं सुधरा है यार। अभी अभी तेरा नेहा से ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि तेरी बीवी तेरी माँ की उम्र की है। तेरी माँ का सहरा प्यार तो
तेरी बीवी दे देती होगी। भाई इतनी जल्दी क्या थी तुझे शादी करने की? पैसे की लालच इतनी थी जो उस बुढ़िया से शादी कर ली तूने? तेरी मेड ऋतु तेरी बीवी से लाख गुना अच्छी है। अगर उससे शादी कर लेता तो तब भी ठीक रहता। जब भी ये अपनी उस बुढ़िया के साथ निकलता हुआ ना तो पता क्या कहते हैं, तो देखो माँ बेटे जा रहा है। सच्चाई ये है कि मैं कल्पना से प्यार करता हूँ, कल्पना मुझसे। तुझे अच्छे से पता है कि प्रॉन करी मेरी फेवरेट है, तो क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैडम आपने जो जो कहा था मैंने सब कुछ बनाया है। आपने प्रॉन करी बनाने के लिए नहीं कहा था। मुझसे मुंह चलाती है? इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? अरे बेबी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे भी डिश के लिए अपना बीपी मत बढ़ाओ। आप एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, वहाँ लंच करेंगे, ठीक है? हाँ। पर शेखर वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। छोड़ो ना, जाने दो, नादान है। हम एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो, स्माइल, रिलैक्स। छोटी छोटी बातों के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। ये और क्या? तो हमेशा याद है। मुझे थप्पड़ मारा है ना, तुझे ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा कल्पना मैडम। रितु एक कप कॉफी लेके आना। एक मिनट मैडम रुकिए, आप कमरे में जाइए, मैं कमरे में लेकर आती हूँ। क्यों? अब यहाँ साफ सफाई नहीं की है ना। तू सुधरेगी नहीं ना? अब जाइए, मैं लेकर आती हूँ। मैडम, मैडम जल्दी आइए। शेखर ये क्या हो गया? ये चोट? शेखर तुम ठीक हो ना? वो ऑफिस के बाहर पानी भरा था रोड पर, मुझे लगा पानी होगा, पर वहाँ गड्ढा था। जैसे ही गाड़ी की ओर गया, गड्ढे में गिर गया। और तू कहाँ था? मैडम हम तो कार में ही थे, हम जैसे निकले तब तक तो सर गिर चुके थे। तुम लोगों को सिर्फ बहानेबाजी आती है। जा साहब को लेके जा अंदर। तुम जाओ, मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। बैग कहाँ? गाड़ी में है? जी साहब। सर आप आराम कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आ गए तुम? रितु, सही नहीं किया तूने, धोखा दिया तूने मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कल तुझे उस नवीन के साथ बात करते हुए। काफी लिपट के बातें हो रही थी और रात में मिलने का प्लान भी बनाना तुम लोग का। आया वो? जरूर आया होगा। धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने मुझे दिया है। मैंने?
तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक काम दिया था मैडम वाला? किया तुमने आज तक? एडवांस तो बड़ी जल्दी ले लिया था। क्या हुआ? अब धोखा किसने दिया, मैंने या तुमने? ऋतु पागल हो गई हो तुम। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? देखो, जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर देते मेरे पास भी मत आना, समझे? ये तू क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ? सर आप प्लीज ऐसे बोलिए कि ये मुझसे दूर रहा करे, बेमतलब का चिपकता रहता है। धीरज, इतनी बार समझाना पड़ेगा? सर ये झूठ बोल रही है, ये बड़ी कमीनी लड़की है सर। देखो, मुझे तुम दोनों के पछड़े में नहीं पड़ना है, समझ गए? और बाहर तुम लोग क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद अगर इस घर में बक फालतू हुई ना, समझ लेना फिर। जब देखो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तुम लोग का। पर सर मेरी... चुप, जाओ गाड़ी निकालो। जी सर। सॉरी शेखर, मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मुझे अर्जेंट काम के लिए निकलना पड़ा। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा और जब तुम आओगी तभी केक काटूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आज वापस लौट के नहीं आ रही हूँ, मैं कल शाम तक आऊंगी। कोई बात नहीं ना, हम कल बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। जब तुम आओगी केक तभी काटूंगा। ओके डन, देन कल मैं जैसे ही आती हूँ हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लव यू, बाय। ओके बाय। कल्पना जी, कल्पना जी। हाँ। शर्मा। जी सर। फॉरेंसिक को बुलवाओ जल्दी। आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ सर। आप कहाँ थे रात को? सर मैं घर पे ही था। कल्पना किसी इवेंट में गई थी, उसने मुझे फोन भी किया था कि वो शाम तक वापस आ जाएगी, तो पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। कल्पना जी अकेले ड्राइव करती हैं? नहीं सर, ड्राइवर धीरज, कल वो कल्पना के साथ ही था। पर अभी नहीं पता कि वो कहाँ है। बोल क्यों मारा तूने कल्पना को? हमने नहीं मारा साहब मैडम को, हमको तो मालूम भी नहीं मैडम के साथ ये सब हो गया। झूठ मत बोल, तू ही था ना उनके साथ? साहब मैं था, लेकिन मुझे बाद में मैडम ने भगा दिया था वहां से। मैंने शेखर साहब के बाद मैडम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भगा दिया था मुझे साहब। मैडम एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम हमको लगता है कि ऋतु आपकी जान ले लेना चाहती है। क्या? हाँ मैडम, उसने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था कुछ दिन पहले हमसे। तो तुमने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई? वो मैडम सॉरी भूल गया मैं, लेकिन मैडम आज जब शेखर सर से हमने बताने की कोशिश की तो उन्होंने हमें डांट दिया। वो हमेशा हमें डांट देते हैं लेकिन ऋतु को कुछ नहीं बोलते। मैडम हमको तो लगता है कि ऋतु और शेखर सर के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। आपसे भी हमारी बुराई करते रहते हैं। उस दिन भी हमारे लिए बोल रहे थे कि हम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते, फोन पे बात करते रहते हैं। सब कुछ झूठ था मैडम। अपनी बकवास बंद कर और गाड़ी साइड में लगा। क्या हुआ मैडम? गाड़ी साइड में लगा। हमारे बेडरूम की बातें सुनता है और पूछ रहा है क्या हुआ? उतर गाड़ी से। और सुन, आज के बाद ना मुझे तेरी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी, समझा? चल निकल। और उसके बाद मैडम खुद अपनी गाड़ी लेकर चली गई थी।
फिर बाद में मैं भी अपने घर चला गया था। मैंने नहीं मारा साहब। सच बोल रहा है तू? अरे तूने कहा था तुझको कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। हाँ साहब, वो बहुत तंग आ गई थी मैडम से। वो चाहती थी या तो मैडम का एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए। सर, चाय। मैडम की याद आ रही है आपको? अब आपको उन्हें बुलाने में मैं मदद करूं? बस रे, तो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जेल में हवा खाना। अब ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमें शक है कि इसी ने कल्पना का खून किया है। क्यों? तुमने कहा था ना धीरज को कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फिल करने के लिए। सर क्या कह रहे हैं? तुमने? चलो इसे। मैंने मैडम का खून नहीं किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर लेके जाइए इसको। अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कहना कोर्ट में कहना। ले चलो। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मैडम को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? बोलो। इन्होंने मारा है मैडम को। ये क्या बोल रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रहे हैं। आप लेके जाइए इसको। हाँ सर, मुझे तो लगता था आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। आप मुझसे छुप छुप कर मिलते थे, मुझसे प्यार भरी बातें करते थे, सब झूठ। मैं कितनी पागल थी जो आप जैसे इंसान को सच समझ बैठी। आगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, कल मैडम घर आई थी और इन्होंने उनको मारकर गाड़ी में डाल दिया। आप पूछिए इनसे, पूछिए। सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर हड्डियां तोड़ू तेरी? बोल। तू सही बोल रही है। मैंने ही कल्पना को मारा है। कल्पना से मैंने पैसे और दौलत के लिए शादी तो कर ली, कुछ नहीं था। सब मेरा मजाक बनाते थे कि बुढ़िया से शादी कर ली। सब हंसते थे मुझ पे, यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग भी मेरा मजाक बनाते थे। अगर मैं उसे तलाक दे देता तो उसकी दौलत से मुझे हाथ धोना पड़ता। इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। कई बार मैंने उसे बिजली के करंट से भी मारने की कोशिश की। थैंक यू। अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ? अरे नहीं, शिखर की वजह से पूरा दिन मूड ऑफ था। पर वो हर बार बच गई। जब कल उसने फोन करके बताया कि वो घर नहीं आ रही है, तो खुश होकर रितु के साथ एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसने सरप्राइज देने के चक्कर में घर आ गई। शेखर, क्यों कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और सब्र कर लो रितु, उसके बाद ना उस बुढ़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कितनी खुश थी मैं।
लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा चुप! एक शब्द और नहीं। देख अब मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। पुलिस के हवाले ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम कल्पना नहीं। अभी करती हूँ मैं पुलिस को फोन। सर ये आपने क्या किया? जान से मार दिया उसको। इसकी लाश में ठिकाने लगाना पड़ेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं, मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती सर, प्लीज। अरे नहीं मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें मुझसे शादी भी तो करनी है ना, और ये मामला तो जल्दी रफा दफ हो जाएगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे, है ना? चलो मेरी हेल्प करो, तुम उधर पकड़ो, मैं उधर से। प्लीज उसको मार के मैंने उसकी बॉडी को गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को रोड में पार्क कर दी। सुबह और इसकी गाड़ी को ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाया। सोचा था कि कल्पना के मर्डर का इल्ज़ाम धीरज के सर पे डाल दूंगा, और इस ऋतु की लापरवाही के चक्कर में सारा प्लान फेल हो गया। ये जो लालच होता है ना, इंसान की बर्बादी का कारण होता है। तूने लालच में आकर अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ में शादी कर ली, और फिर इसी लालच के चलते तूने उसको तलाक नहीं दिया, उसको जान से मार दिया। अब इसी लालच के चलते तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरेस्ट करो दोनों को, ले चलो।